तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomprodesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं IES ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भोपाल। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। कौटल्या एकेडमी। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। स्नेहा स्टेट रीवा, घरौंदा सपनों का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और जैसा कि मैंने कहा था कि अब बारी आ चुकी है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 18 जून और दिन है मंगलवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करेंगे प्रातः काल की पंचांग से। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार का दिन। शुभ समय दोपहर 1 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा है कन्या राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर आज मंगल का प्रभाव होने के कारण थोड़ी सी उग्रता मन में बनी हुई है और छोटी छोटी बातों पर आप लोगों को डांट भी रहे हैं। यह आपके लिए आज शोभा नहीं देता है। चंद्रमा थोड़े से विपरीत है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तनाव आपकी तरफ से ना बढ़ने पाए। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों की आज तरक्की बहुत अच्छी होगी। अच्छा सहयोग मिलेगा। लोगों के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य संपन्न हो जाएंगे। मानसिक तनाव सायंकाल दूर होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए आज नए कार्य का अच्छा दिन है। अच्छी योजनाएं बनेगी। वैसे परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं, परंतु फिर भी कुछ विपरीत घटित हो सकता है। इस संदेह को मन में रखते हुए कार्य करें, नुकसान नहीं होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन बेहतर होता ही चला जा रहा है। सायंकाल तक अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। जिन उद्देश्य को लेकर घर से बाहर निकलेंगे वह उद्देश्य सफल हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों में आज मात्रा होना चाहिए कि किस चीज को कैसे किया जाए और किस बात से कैसे फायदा उठाया जाए। आज लापरवाही का त्याग करें, संकोच का भी त्याग करें। जो भी काम करना है अपनी तरफ से करना है, डट कर लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ रहेंगे। मानसिक राहत भरी खबर सुनने का दिन है। आर्थिक पक्ष आज मजबूत होगा। आपकी बात भी सराही जाएगी। कुल मिलाकर दिन शुभ रहेगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों पर आज शुक्र का प्रभाव होगा। शुक्र का प्रभाव होने के कारण छोटी छोटी बातों से आप प्रभावित होते नजर आएंगे। इस प्रभाव में गलत वस्तु खरीदने में आ सकती है जिसकी आपके पास कोई उपयोगिता ही नहीं है। इसका आप ध्यान रखें। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज योग शुभ बन रहे हैं। चंद्रमा शुभ होने के कारण आप प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ेंगे। उनसे अच्छे लाभ भी कमा सकेंगे। धनु राशि।
धनु राशि वाले व्यक्तियों को व्यर्थ की बकवासों में पड़ने के स्थान पर काम से काम रखना चाहिए। जितना आप अपने काम की तरफ केंद्रित होंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, अन्यथा आज का दिन यूं ही हाथ से निकल जाएगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ चल रहा है। धार्मिक पूजन पाठ से रहें। धार्मिक दिन के अनुसार धार्मिक रूप से दिन को गुजारने का प्रयास करें। अच्छे परिणामों की प्राप्ति भविष्य में होगी। किसी नए कार्य का शुभारंभ आज ना करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज योग शुभ बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन आपके कार्य बन जाएंगे। धन प्राप्ति होने से रुके हुए कार्य चलना शुरू होंगे। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे तो शुभ बन रहा है, परंतु दोस्तों के कारण, विशेषकर मनमोजी दोस्तों के कारण आज आपका दिन यूं ही व्यतीत होने वाला है। थोड़ा अपने काम की तरफ ध्यान केंद्रित करें। दोपहर से पहले ही अपने मुख्य काम निपटा लें ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। आज मंगलवार का दिन है। आपने देखा होगा जन्म पत्रिका में लड़के लड़की मांगलिक होते हैं। मंगल के दोष की समाप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय किया जाता है। गुड़ और तिल से बनी हुई रेवड़ियाँ 21 रेवड़ियों को लें, मंगल के मंत्र का जाप करें और एक एक रेवड़ी को तालाब या नदी में छोड़ते चले जाएं। ऐसा करने से मंगल से संबंधित दोष समाप्त होते हैं और मंगल के कारण विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। 6 माह के अंदर विवाह के योग बन जाते हैं। तो ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी है कोई समस्या और आप पाना चाहते हैं उसका समाधान हमारे कार्यक्रम के जरिए, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी समस्या को लिख भेजना है gna@etv.co.in पर। और मेल करते वक्त अपना फोन नंबर लिखना मत भूलें और साथ ही मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें GNA, एक स्पेस दें, अपनी समस्या को लिखें और उसे भेज दें 562635 पर। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। उत्तराखंड के पहाड़ों पर आया प्रलय, बारिश और बाढ़ से 30 से ज्यादा लोगों की मौत। पानी के सैलाब में समा गई गगनचुंबी इमारतें। केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत का बेतुका बयान का, यदि सोनिया गांधी ने कहा तो रायपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगाऊंगा झाड़ू। भाजपा और जदयू के बीच तेज हुई जुबानी जंग। भाजपा ने कहा सामने आया नीतीश का असली चेहरा। भाजपा का विश्वासघात दिवस आज। सिंगरौली महापौर करा रही हैं अवैध मकान का निर्माण। कमिश्नर के काम रोकने के आदेश को दिखाया ठेंगा। लखनऊ रजिस्ट्री दफ्तर का कारनामा। मध्य प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल को जिंदा दिखाकर बेच डाली 3 लोगों पर मामला दर्ज।
जी हां, उत्तराखंड में मानसून मौत बनकर आया है। 15 जून से जारी बारिश ने प्रदेश में कहर बरपा कर रखा है। यहां 30 लोग प्राकृतिक प्रलय की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि प्रशासन 17 से 20 मौतों की बात ही कह रहा है। प्रकृति के हाहाकार के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें, सड़क, मंदिर और भगवान की प्रतिमाएं तक प्रलय की राह को खाली करने के लिए मजबूर हैं। यहां हम आपको उत्तरकाशी, चमोली, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जल की विभीषिका प्रलय बनकर सब कुछ लील रही है। इस सब के बीच राहत की बात यह है कि सभी जगहों पर बचाव कर्मी नुकसान को कम करने या फिर किसी जरूरतमंद की मदद के लिए हर संभव कोशिश करते नजर जरूर आ रहे हैं। तस्वीरें देखकर भयावहता का अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। कुछ भी हो, बाइक हो, मोटर कार हो, कोई भी हो, प्रलय के आगे सब भी बस। और प्रलय, जो बारिश भारी हो रही है, जो पानी का जो बहाव तेज है, उसमें सब कुछ बहता नजर आ रहा है। प्रलय और तबाही की ये कुछ तस्वीरें उत्तराखंड के जोशी मठ की हैं। यहाँ पर बेतरतीब विकास की निशानियां प्रकृति के सामने बेबस नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें गोविंद घाट इलाके की हैं, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अलकनंदा के तेज बहाव में 250 से ज्यादा वाहन बह चुके हैं। अलकनंदा ने इतना रौद्र रूप दिखाया है कि इसके प्रचंड बहाव में 10 होटल, 60 चौपहिया वाहन और करीब 200 बाइक बह चुकी हैं। 8 से 10 यात्री भी लापता बताए जा रहे हैं। बद्रीनाथ राजमार्ग 7 जगहों से पूरी तरह से बंद हो चुका है। इलाके में मूसलाधार बारिश चल रही है। उत्तराखंड में 50,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री जहां तहां फंसे। इधर भारी बारिश का कहर झेल रहे उत्तराखंड के लोगों और बद्रीनाथ जाने वाले 4 धाम के तीर्थ यात्रियों को सही सलामत सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए आईटीबीपी की राहत बचाव टीम जी जान से जुटी हुई है। हालांकि आईटीबीपी के पीआरओ दीपक पांडे ने इस प्राकृतिक कहर से मरने वालों की संख्या की जानकारी की पुष्टि अभी तक नहीं की। आईटीबीपी के करीब 500 लोग इस बचाव कार्य में लगे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, देहरादून में कल रात हमने बुद्धि गांव है देहरादून से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर, वहां एक बहुमंजिला इमारत बह गई थी। उसमें 24 लोग फंसे हुए थे। तो हमारी राफ्टिंग टीम ने और 23rd बटालियन आईटीबीपी की उसकी टीम ने रात को करीब 3 बजे वहां पहुंचकर और रेस्क्यू किया। तो इसी तरह ऊपर पहाड़ों में, हिमालय में बद्रीनाथ और जोशीमठ का जो एक्सिस है, उस पे बहुत तेज बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड आए हैं, रास्ता बह गया है और उनको हम रेस्क्यू करके सुरक्षित तरीके से जोशीमठ ला रहे हैं। मौत की कुछ खबर है कि कुछ लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग मिसिंग हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे कोई संख्या अभी तक नहीं आई है। जैसे भी संख्या आएगी हम आपको और कुदरत के कहर की खबरों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि अब मौसम ने सुखद करवट लेनी शुरू कर दी है। सोमवार को देहरादून में मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है। आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई दिया। कहर बरपाते बादलों की जगह चांद और तारों ने ले ली। चारों ओर चांद तारों की जगमगाहट छाई हुई थी। आपदाग्रस्त जिलों में भी मौसम साफ होने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज से बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा सकेगा। दरअसल खराब मौसम के कारण राहत और सहायता के लिए हेलीकॉप्टर्स भी उड़ान नहीं भर पा रहे थे, लेकिन मौसम खुलने के साथ ही उम्मीद अब की जा रही है कि लोगों को बड़े पैमाने पर और बेहद तेजी से मदद दी जा सके। तो संकट का सामना कर रहे उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि मानसून की बारिश की तीव्रता आज से कम हो जाएगी। कहर बनकर बरस रही बारिश से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मानसून के समय से 2 हफ्ते पहले आने से फसलों को भी फायदा होगा। इस बार मानसून की अवधि बढ़ जाएगी और लोगों को भी गर्मी से राहत मिल जाएगी।
अब ऐसी स्थिति होती है कि उत्तर पश्चिम भारत के आसपास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ जाए और मानसून का कोई लो प्रेशर भी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में पूरे उत्तर और मध्य भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होती है और मानसून बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए एक दिन में ही मानसून बिहार से लेके राजस्थान तक पहुंच गया, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र रहा, उधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंटरेक्शन रहा और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से बहुत गहरी नमी वाली हवाएं आई, जिससे घने बादल बने और थंडर शावर्स और दूर दूर तक बारिश हुई। दूसरा, जो आप सभी जानते हैं कि मानसून ने देश में लगभग एक महीना पहले कवर कर लिया, जो 15 जुलाई के आसपास पहुंचता है वो 16 जून को पहुंच गया। तो मानसून का पहले आना, समय से पहले आना, काफी समय से पहले आना और अच्छी बढ़िया बारिश होना, ये कृषि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। समय से पहले आए मानसून ने उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई है। उधर भारी बारिश का कहर झेल रहे हिमाचल के लोग अब बारिश न होने और बर्बादी थमने की दुआ कर रहे हैं। हिमाचल के कुन्नूर में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों गौशालाएं तबाह हो चुकी हैं। कई लोगों के घर पानी में बह गए हैं। बारिश के कारण कुन्नूर के रेकोंग पीओ के पास तपरी में भारी भूस्खलन से लोग काफी भयभीत हैं। इधर दिल्ली में मानसून के दस्तक देते ही यहां बाढ़ का संकट गहराने लगा है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज में पानी का प्रलयंकारी रूप देखने को मिला है। हरियाणा के यमुनानगर में दूर दूर तक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राहत और बचाव कर्मी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर लोगों को दिक्कतें पेश आई। भिंड की बात करें तो यहां पर बीते 36 घंटों से मूसलाधार बारिश के चलते सैलाब जैसे हालात पैदा हुए। दर्जन भर गांव पूरी तरह से पानी में यहां डूब गए और जनजीवन काफी अस्त व्यस्त रहा। इलाके का जायजा लेने पहुंचे मेहगांव एसडीएम की गाड़ी भी पुलिया पार करने के दौरान बाढ़ में फंस गई और बहाव में बहते बहते वे बाल बाल बचे। इलाके में लोगों की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और उन्हें गांव से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं सूझ रहा। हालांकि मौसम यहां भी अब साफ हुआ है, बारिश रुक गई है और अब बचाव कार्य जो है और राहत कार्य जो है उसको करने की कोशिशें यहां की जा रही हैं। इसमें सफलता भी कुछ हद तक प्राप्त हुई। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। सेवा कर असेसिंग खास आपके लिए पेश है स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम 2013। ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट। अपने बकाया देय सेवा कर की सही घोषणा करें और इसका आधा भुगतान 31 दिसंबर 2013 से पहले करें और बाकी का 30 जून 2014 तक। सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नदियों को जोड़ने का सपना देखा था, उसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने साकार करने का बीड़ा उठाया है। उन्हीं की कोशिशों से मां नर्मदा खुद चलकर महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन पहुंच रही है।
इस प्राचीन कार्य के लिए इंदौर से 22 किलोमीटर दूर उज्जैनी ग्राम से क्षिप्रा के उद्गम स्थल से 432 करोड़ की नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का कार्य आरंभ किया गया है। परियोजना का एक उल्लेखनीय लाभ ये होगा कि विश्व प्रसिद्ध सिंहस्थ मेले में उज्जैन आने वाले लाखों श्रद्धालु पवित्र जल से स्नान कर पाएंगे। ये परियोजना मालवा निवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। लोगों की पानी की पीने की समस्या हल होगी और खेत लहला उठेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का ये भगीरथ प्रयास मालवा के किसान संस्कृति के लिए वरदान साबित होगा। जन जन से सरोकार, मध्य प्रदेश सरकार। छोटी मोटी घटनाएं और दुर्घटनाएं प्रदेश में दिन भर होती ही रहती है। अगर आपको दिन की सबसे बड़ी खबर का लेना हो जायजा, तो देखिए खास खबर। एनडीए से जदयू के अलग होने के बाद भाजपा और जदयू के बीच जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हो गया है। जदयू का साथ छूटने के बाद भाजपा भी अब आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। पटना पहुंचे भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से सवाल किया कि उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को हाशिए पर क्यों धकेल दिया। रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार मई 2014 के बाद भाजपा के साथ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश ने अपने फैसले से करोड़ों बिहारियों का दिल दुखाया है। वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार पहले जवाब दें कि जॉर्ज फर्नांडिस साथ क्या व्यवहार किया गया, जिन्होंने समता पार्टी को जोड़ा भाजपा के साथ, जिनका हम आज तक सम्मान करते हैं, वो जॉर्ज फर्नांडिस कैसे हाशिए पर चले गए। ये कौन सी बात की जा रही है। 17 साल साथ चले हैं हम लोग, अलग हो गए। क्या भाषा में हम लोग कोई लिहाज नहीं रख सकते। जिस तरह का प्रस्ताव कल उन्होंने पारित किया है, ऐसा कहा है मानो बीजेपी एक राष्ट्रीय संगठन है। जिन शब्दों का प्रयोग नीतीश कुमार शरद यादव ने कल के प्रस्ताव में किया है, उन शब्दों का प्रयोग वामपंथी या इंदिरा गांधी भी इमरजेंसी के समय नहीं किया करती थी। हम लोग कल तक साथ थे और मैं नीतीश कुमार जी से बहुत ईमानदारी से पूछूं, क्या 14 मई के बाद हमारे वो साथ कभी नहीं आ सकते क्या? तो ये कौन सी बात की जाती। उधर भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार का असली चेहरा सामने आ चुका है। गिरिराज ने 2003 में नीतीश द्वारा नरेंद्र मोदी की प्रशंसा किए जाने पर चुटकी ली और कहा कि नीतीश दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं और उन्होंने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। कि नीतीश कुमार जी के असली चेहरे सामने आ गए। और जब से मीडिया में 2003 का नरेंद्र मोदी का क्लिपिंग चला है, जिसमें उनके साथ बैठ करके उन्होंने कहा कि आप गुजरात में बहुत काम किए, लोगों को अब भुला देना चाहिए 2000 की बातों दो की, और आप गुजरात से बाहर निकल करके देश का नेतृत्व संभालें। हम लोग तो अभी प्रधानमंत्री के लिए नाम भी नहीं घोषित किया था, उन्होंने तो 2003 में ही उनको प्रधानमंत्री बना दिया। और राज्य की जनता ने इनके असली चेहरे को देख लिया। ये दोहरे चेहरे के व्यक्ति हैं, अहंकार है और महत्वाकांक्षा ने इनको एनडीए को तोड़ने का काम किया, जिससे बिहार के लोगों के साथ जो विश्वास था उसको विश्वासघात करने का काम किया। जदयू से नाता टूटने के बाद फिर से विपक्ष में आई भाजपा आज प्रदेश भर में विश्वासघात दिवस मना रही है। पार्टी ने आज बिहार बंद का भी आह्वान किया है। और अब बात छत्तीसगढ़ की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत ने रायपुर में बेतुका बयान दे डाला। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी ने कहा तो वो रायपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झाड़ू भी लगा सकते हैं। महंत के इस बयान के बाद से बवाल मचना स्वाभाविक है और भाजपा इसे अब चुनावी मुद्दा भी बना सकती है। क्या आप मंत्री पद पर विचार कर रहे हैं? संगठन में ज्यादा वक्त देंगे? देखिए, मैं अपने
नेता अपने मातृ संस्था कांग्रेस के जो हमारे प्रमुख हैं सोनिया जी के निर्देशों का पालन करता हूं, अपने राहुल जी के निर्देशों का पालन करता हूं, पालन करते आया हूं। और इसका स्पष्ट उदाहरण है, अगर उनने आदेश दिया कि आपको छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में झाड़ू लगाना है तो मैं वो काम भी करूंगा। अगर उनने आदेश दिया कि आपको छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में झाड़ू लगाना है तो मैं वो काम भी करूंगा। अगर उनने आदेश दिया कि आपको छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में झाड़ू लगाना है तो मैं वो काम भी करूंगा। इसलिए मेरे लिए उनका आदेश सर्वोपरि है। यूपी में जालसाजों और रजिस्ट्री दफ्तर के घूसखोर कर्मचारियों की पैठ दिन ब दिन नए गुल खिला रही है। भूमाफिया और घूसखोरों ने मध्य प्रदेश के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा और दिवंगत मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल को जिंदा दिखाकर पूर्व सीएम की पुश्तैनी जमीन को बेच डाला। लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे के पास सिसेंडी में पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और उनके दिवंगत भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की कई बीघा जमीन है, जिसमें से 21 बीघा जमीन अकेले श्यामा चरण शुक्ल की है। श्यामा चरण शुक्ल का 2007 में ही देहांत हो चुका है, जिसके बाद उसकी वारिस उनकी पत्नी है। लखनऊ में रह रहे पूर्व सीएम के करीबियों को जानकारी हुई तो उन्होंने जमीन खरीदने वाले राकेश भारद्वाज समेत 3 लोगों के खिलाफ कोतवाली मोहनगंज में नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस भी शुरुआती जांच के बाद अब हैरत में है कि आखिर कैसे कोई जालसाज इतनी बड़ी शख्सियत बनकर रजिस्ट्री करवा गया और दफ्तर में भनक तक नहीं लगी। 6 साल पहले खत्म हो चुके थे और वरासत उनकी नहीं हुई थी, उनकी पत्नी अभी जीवित है श्यामा चरण जी की। ये सीसीएनडी में है और जो श्यामा चरण जी की है वो 21 बीघे जमीन की अभी कुल रजिस्ट्री हुई है। इनकी अभी जमीनें और भी हैं श्यामा। ये कोई राकेश भारद्वाज हैं जो बलिया के निवासी, जिनका एड्रेस रजिस्ट्री से हम लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं है इसको कि राकेश भारद्वाज। थाने पर 419-20 67 68 471 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। तक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो फेक आदमी की ही है, क्योंकि लगभग 45 वर्ष उम्र के आदमी की है, जबकि श्री श्यामा चरण शुक्ल की 6 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है और वो काफी एज के थे, अराउंड अबव 70 थे जब उनकी मृत्यु हुई है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अभिलेखों में हेराफेरी की गई है और पुलिस इसमें इन तीनों व्यक्तियों की तलाश कर रही है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हमारे प्रदेश की, आम की या खास की, हमारे जितने फोर्सेस हैं अपनी जान को हथेली पे लगा के काम कर रहे हैं। खबर परंपरा की हो या स्वाभिमान, वर्षों पहले शुरू की गई ये परंपरा अब भी लगातार जारी है। आम जनता का संघर्ष हो, न नौकरी है, चाकरी है, खाने का कुछ नहीं है, या राजनीति, शहर से लेकर गांव तक हर खबर आपके पास हमारे छत्तीसगढ़ में इन समय पर। गांव में बिजली की समस्या अब पुरानी बात होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव को बिजली देने के लिए फीडर सेपरेशन की जो अटल ज्योति योजना शुरू की है। विद्युत फीडर सेपरेशन योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से शुरू किया गया है। शासन की योजना का जो काम चल रहा है विद्युत फिल्ट्रेशन का, इसमें पहले बिजली नहीं मिल पाती थी तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती थी और अब बिजली गांव में 24 घंटे मिल रही है। गांव में शहरों की तरह 24 घंटे बिजली देने की योजना से गांव के हालात भी अब शहरों के विकास की तरह हो गए हैं। महिलाएं खुश हैं कि वे अब रात में टीवी पर अपने पसंदीदा सीरियल देख सकती हैं। बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर सकते हैं। पहले लाइट कम मिलती थी तो हम काम जल्दी करना पड़ता था हमें, और अब लाइट 24 घंटा मिलती है तो शाम तक हम काम आराम से कर लेते हैं। बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा देते हैं, थोड़ा उनको भी टाइम देते हैं, रात को टीवी भी देख पाते हैं हम। फीडर सेपरेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 6262 फीडर अलग किए जा रहे हैं। इसमें गांव के लिए घरेलू बिजली अलग से और खेतों के लिए अलग से बिजली दी जा रही है। इस योजना पर मध्य प्रदेश सरकार 5248 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि हर गांव को बिजली मिले और ग्रामीण भी हक से कह सके कि हम भी शहरों के विकास से पीछे नहीं हैं। यही तो है सच्ची लोक कल्याणकारी सरकार।
मध्य प्रदेश सरकार। IES Group of Institutions, Bhopal, a leading educational group of Central India with the record placement of 753 students in 72 different national and multinational companies in 2012. Institutional tie-ups with IIT Bombay, IBM, Microsoft. Admissions open in Engineering, Polytechnic, Pharmacy and Management. IES Group of Institutions, leading educational group of Central India.